पवित्र आत्मा की भक्ति दिन 5 आरंभिक प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा, मेरी समझ को बढ़ा ताकि मैं तेरे आदेशों को जान सकूं। मेरे शत्रुओं के जाल के आगे मेरे हृदय को मजबूत बना, मेरी इच्छाओं को जला। मैंने तेरी आवाज सुनी है और मैं अपना हृदय कठोर करके तेरा विरोध कर ये नहीं कहना चाहता, बाद में, कल, फिर कभी, बल्कि कहना चाहता हूँ अभी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कल हो ही ना। हे सच्चाई और विवेक का आत्मा, समझ और सलाह देने वाला आत्मा, आनंद और शांति का आत्मा, मैं वही चाहता हूँ जो तू चाहता है, क्योंकि ये तू चाहता है, जैसा तू चाहता है, जब भी तू चाहता है। आमीन। विचार। पवित्र आत्मा हमारे बीच उपस्थित। हम क्रिस्तीय अनुग्रह के महान खजाने को मिट्टी के बर्तनों में रखते हैं। ईश्वर ने अपने वरदान इंसानी स्वतंत्रता की कमजोरियों और कोमलता को सौंपा है। हम ईश्वर से सहायता पाने के लिए निश्चिंत रह सकते हैं, परंतु हमारी लालसाएं, सुख सुविधाओं से प्रेम और घमंड के कारण कभी कभी हम उस अनुग्रह को ठुकराते हैं और पाप में गिरते हैं। हम चाहे कितना भी प्रेरितों का धर्मसार बोल लें, लेकिन हमें कभी भी ये अधिकार नहीं दिया गया कि हम धर्मशास्त्र के बाहर अपनी इंसानी सोच के अनुसार कलीसिया का न्याय करें। हम कलीसिया या किसी क्रिस्तीय की अच्छाई और बुराई को ध्यान में रखते हुए कार्य न करें। ऐसा करना हमें सिर्फ ऊपरी सतह पर सीमित करता है। कलीसिया में इंसानी प्रतिक्रिया पर ध्यान देने के बजाय ईश्वर कैसे कार्य करता है, इस पर ध्यान दें। कलीसिया का मतलब क्रिस्त हमारे बीच है। ईश्वर हमें बचाने के लिए हमारी ओर आते हैं। वो खुद को हम पर व्यक्त करके हमें बुलाते हैं, अपने अनुग्रह से हमें पवित्र करते हैं। हमारे दैनिक जीवन की छोटी बड़ी लड़ाइयों में अपनी निरंतर सहायता से हमें बनाए रखते हैं और खुद पर संदेह कर पछतावे की विनती बोलते हैं। परंतु ईश्वर पर संदेह करना हमारा कोई अधिकार नहीं है, या कलीसिया पर संदेह करना, या उसकी दिव्य नींव पर शक करना, या हमारी मुक्ति के लिए बनाए हुए उसके सिद्धांतों की प्रभावशीलता पर संदेह करना ईश्वर पर संदेह करने के बराबर है। पवित्र आत्मा में संपूर्ण विश्वास न करने के बराबर है। संत योहन क्रिस्टोटम लिखते हैं कि क्रिस्त के क्रूसित होने के पूर्व पछतावे की विधि न थी, और जब पछतावा नहीं था तो पवित्र आत्मा नहीं भेजा गया था। पवित्र आत्मा का अभाव ईश्वर के क्रोध का चिन्ह है, और अब जब ईश्वर ने पूर्णता को हमें दिया है तो हमें पछतावे पर संदेह नहीं करना चाहिए। परंतु यदि कोई हमसे पूछे कि पवित्र आत्मा कहाँ है, तो हम मृतकों में से जीवित लोग और कोढ़ियों की चंगाई में उसकी उपस्थिति का वर्णन कर सकते हैं। परंतु हम ये कैसे जानें कि वो अभी उपस्थित है या नहीं? चलिए इसे मिलकर समझते हैं। संत पौलुस के कुरिन्थियों को लिखे पहले पत्र में अध्याय 12 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं कि कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना ये नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु है। यदि पवित्र आत्मा उपस्थित नहीं है तो हम विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। यदि पवित्र आत्मा उपस्थित न होता तो ईश्वर को अपना पिता नहीं बोल सकते। ये हमें कैसे पता? प्रेरित हमें सिखाते हैं। गलातियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण ये है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो ये पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं, पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। जब भी आप ईश्वर को अपना पिता कहते हैं, ये जान लीजिए कि आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति के कारण ही ऐसा कह रहे हैं। यदि पवित्र आत्मा उपस्थित न होता तो कलीसिया में ज्ञान और विवेक की बातें न होती, क्योंकि कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 12 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं। यदि पवित्र आत्मा की उपस्थिति न होती तो कलीसिया का वजूद भी न होता, परंतु यदि कलीसिया का वजूद है तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति होने में कोई संदेह नहीं है। सभी इंसानी कमजोरियों से बढ़कर कलीसिया एक चिन्ह है। कलीसिया द्वारा दिए गए 7 संस्कारों में ईश्वर की उपस्थिति इस संसार में मौजूद है। क्रिस्तीय होने का अर्थ पुनर्जन्म लेना है और मुक्ति के सुसमाचार की घोषणा करना है। यदि हमारे पास दृढ़ विश्वास है, जीवित विश्वास है, यदि हम क्रिस्त को दूसरों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, तब हम उन्हीं चमत्कारों को देखेंगे जो प्रेरितों के समय हुआ करते थे। आज भी अंधे जो स्वर्ग की ओर नहीं देख पाते या ईश्वर को नहीं पहचानते, वे दृष्टि पा रहे हैं। अपाहिज जिनका हृदय प्रेम का अनुभव भूल गया है, वे भी आजादी पा रहे। बहरे जो ईश्वर का वचन नहीं जानना चाहते, उसका वचन सुन रहे हैं। गूंगे जो ईश्वर को धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं, वे उसके कार्यों का बखान कर रहे हैं। और मृतक जो पाप में मर गए हैं, वो फिर से जीवन पा रहे हैं। हम एक बार फिर देख सकते हैं, ईश्वर का वचन 2 धारी तलवार के समान कार्य कर रहा है। और जिस प्रकार प्रथम ख्रिस्तियों ने आनंद मनाया, उसी प्रकार हम भी आनंद मनाते हैं जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का मनन करते हैं और जब हम देखते हैं कि वो कैसे अपनी रचनाओं का जीवन बदलता है। अंतिम प्रार्थना। हे पवित्र और दिव्य आत्मा, पवित्र कुंवारी मरिया की मध्यस्थता द्वारा अपने वरदानों की परिपूर्णता हमारे दिलों में ला। तुझसे सांत्वना और बल पाकर हम तेरी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जी सकें और तेरी अपार दया की महिमा करते हुए मर सकें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।